अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानिए हम तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं आज 21 नवंबर बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कार को साइड न देने पर बस ड्राइवर पर हमला, मुलजिम गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का सख्त रद्द अमल। कार को साइड न देने पर आरटीसी ड्राइवर पर एक शख्स ने हमला कर दिया, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिम श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। और इस वाक़े पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने भी सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। लिहाजा इस वाक़े का वीडियो वायरल होने पर कमिश्नर पुलिस सजना, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, इन्होंने शदीद रद्द अमल जाहिर किया। मजीद उन्होंने कहा है कि दौरान ड्यूटी सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो पुलिस मुलाजमीन हो या टीचर्स हो या फिर आरटीसी के मुलाजमीन, इन पर हमला, धमकियां या रुकावटें नाकाबिले बर्दाश्त है और इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इस वाक़यात को मामूली नहीं बल्कि संगीन मुजरिमाना हरकत समझकर ही निपटाया जाएगा। सजना ने बताया कि सरकारी मुलाजिम पर हमला पीएनसी की दफा 221, 132 और 121 के तहत संगीन जुर्म है। लिहाजा एक बार केस दर्ज हो जाने के बाद पासपोर्ट जारी होना, सरकारी मुलाजमत हासिल करना और आइंदा के मौके सब खतरे में पड़ सकते हैं। इन्होंने खबरदार किया कि कुछ देर के लिए बरहमी के आलम में की गई गलती पूरी जिंदगी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए अवाम जब्त और जिम्मेदारी के साथ पेश आए। फुटपाथ पर बाइक राइडिंग, पुलिस कांस्टेबल के साथ गाड़ी सवार की बहस। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से एक मोटरसाइकिल सवार की आज उस वक्त बहस व तकरार हुई जब वो बाजारी मोटरसाइकिल फुटपाथ से गुजार रहा था। जराये के मुताबिक फ्लाईओवर ब्रिज पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, लिहाजा इसी दौरान एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़ा दी और वहाँ से गुजर रहा था कि ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल वेंकटेश्वर ने इसे रोक दिया और कहा कि फुटपाथ राहगीरों के लिए है, गाड़ी सवारों के लिए नहीं, जिस पर इन दोनों के दरमियान बहस व तकरार हुई। जबकि इसी सड़क से गुजरने वाले राहगीरों ने इस मंजर को वीडियो में कैद कर लिया। बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवार का कहना था कि वो एडवोकेट है, जबकि पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत की गई है। हैदराबाद आने वाली खांगी ट्रेवल्स की बस केमिकल के टैंकर से टकरा गई, 26 मुसाफिरीन करिश्मती तौर पर महफूज। जिले में नगर के जटचेड़ लगे करीब माचाराम फ्लाईओवर पर एक खांगी ट्रेवल की बस केमिकल ले जाने वाली टैंकर से टकरा गई। जराये के मुताबिक बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इस बस में तकरीबन 26 मुसाफिर सवार थे जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर से हैदराबाद के सिमत आ रहे थे। वाज़ेह है कि बस पीछे से टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सड़क पर बह गया। लिहाजा बस ड्राइवर ने फौरी तौर पर मुसाफिरों को नीचे उतार दिया, जबकि बाज़ मुसाफिरीन इमरजेंसी डोर खोलकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। लिहाजा इस हादसे में बाज़ मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक केमिकल आतिशगेर नहीं था, इसलिए आग लगने का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। बाद बस में सवार तमाम मुसाफिरीन को दूसरी बस के जरिए हैदराबाद रवाना किया गया। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी को खतरे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना का इंतबाह, ट्रैफिक अहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना की जानिब से जारी कुर्दा प्रेस नोट में बताया गया है कि हालत नशे में गाड़ी चलाने के अमल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने बंजार हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम में ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में इन्होंने अहदेदारों से बातचीत की और अफराज की अंजामदही के दौरान बुनियादी तौर पर पैदाशुदा मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिसिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ और मशवरे हासिल करते हुए ट्रैफिक अहदेदारों को खुसूसी हिदायत जारी की। जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का हैदराबाद दौरा, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। हैदराबाद पुलिस ने सदर द्रौपदी मुर्मू के 21 और 22 नवंबर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे से पहले शहरियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जैसे ट्रैफिक शहर के कुछ अहम मुकामात पर रोका या डाइवर्ट किया जा सकता है, जिसमें सीटीओ, रसूलपुरा, पीएनटी जंक्शन, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट फ्लाईओवर, पंजागुट्टा जंक्शन, शुदा हॉस्पिटल, राजभवन और दीगर अहम मुकामात शामिल है। ये ट्रैफिक एडवाइजरी दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जारी रहेंगी, जबकि 22 नवंबर की सुबह से ही सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे के दरमियान ट्रैफिक की जाँच की तवक्को है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 2 साल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का 1 दिसंबर से अजला का दौरा। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत को इख्तियार में आए हुए तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, जिसके पेश नजर रियासती हुकूमत दिसंबर के महीने में बड़े पैमाने पर प्रजा पालना उत्सव, अवामी हुक्मरानी के त्यौहार मुनक़्क़द करने की तैयारी कर रही है। लिहाजा इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपना दौरे अजला 1 दिसंबर से शुरू करेंगे, जो 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि इस दौरे का बुनियादी मकसद कांग्रेस हुकूमत के 2 साल दौरे हुकूमत को अवाम के सामने पेश करना और रियासत में जारी फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों को मकबूल बनाना है। खिलवत में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स मुआहदे में तोसी। ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन से लेकर संतोष नगर सड़क तक तोसी के लिए अमलाक का हुसूल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास कल मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में बल्दिया के हेड ऑफिस में मुनक़्क़द हुआ। लिहाजा इस इजलास में 18 एजेंडा आइटम्स और 6 टेबल आइटम्स को मंजूरी दी गई। कमिश्नर आरवी कन्नड़, स्टैंडिंग कमेटी अरकान और मुतालिका जोनल इंजीनियरिंग अहदेदार भी इस इजलास में मौजूद थे। लिहाजा इजलास के बाद मेयर विजय लक्ष्मी ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी ने 4 महिला पैलेस के करीब खिलवत में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर
और इसकी देखरेख के लिए डिजाइन, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर 15 साल माहिदा और कारकर्दगी की बुनियाद पर मजीद 5 साल की तोसी के साथ तजावीज़ की तलब को मंजूरी दे दी है। और साथ ही पुराने शहर में अवैसी हॉस्पिटल जंक्शन से लेके संतोष नगर मौजूदा सड़क की तोसी के लिए 7 अमला की हुसूल की सिफारिश को भी कबूल कर लिया है। सोने की कीमत में 600 रुपए की गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। जुमेरात को सोने की कीमत में 600 रुपए की कमी आई, जबकि चांदी की कीमत में 2000 रुपए की गिरावट रिकॉर्ड की गई। लिहाजा कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में तमाम टैक्सों की अदायगी के बाद 10 ग्राम वजनी खालिद सोना 1,26,700 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,58,000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। जिंदगी में ही संगमरमर से आलिशान मकबरे की तामीर। जगत्याल के एक शख्स की हरकत ने सबको हैरान में डाल दिया। तेलंगाना के जिले जगत्याल में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया, जहां लक्ष्मीपुर से ताल्लुक रखने वाले एन इंद्रैया नामी शख्स ने अपनी जिंदगी में ही अपने खेत में एक आलिशान मकबरा तामीर करवाकर सबको हैरान में डाल दिया है। इतलात के मुताबिक इंद्रैया ने 2 कट्टा अराजी पर तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से संगमरमर का इस्तेमाल करते हुए ये मकबरा चेन्नई की कारीगरों से तामीर करवाया, जो कि इंद्रैया ने अपने इस्तेमाल की वजह बताते हुए कहा है कि वो रोजगार की तलाश में मुंबई और फिर दुबई गया था, जहाँ इसने मजदूरी करने से लेकर छोटे कॉन्ट्रैक्टर बनने तक इसने कई तरह के काम किए। दुबई में एक अरब शख्स से दोस्ती के बाद वो हिंदुस्तान वापस आया, जिसके बाद इसने 20 एकड़ अराजी खरीदी। लिहाजा इतनी बड़ी दौलत और अराजी हासिल करने के बाद इसके जहन में ये ख्याल आया कि असल में मेरा अपना कौन है। लिहाजा इसी सोच के तहत इसने अपने मरने के बाद बच्चों को परेशानी या बोझ से बचाने के लिए खुद ही अपनी आखिरी आरामगाह बनाने का फैसला किया। जहाँ बहक मुतरमीन की आज जन्नतुल बकी में तदफीन का इम्कान। सऊदी अरब में रहनुमा बस हादसे में जहाँ बहक होने वाले मुतरमीन की नमाज जनाजा और तदफीन का इम्कान है कि जुम्मा 21 नवंबर को अमल में आएंगी। लिहाजा नमाज जनाजा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशर्रफ मदीना मुनव्वरा में अदा की जाएंगी, जबकि इन सब की तदफीन जन्नतुल बकी में अमल में लाई जाएंगी। पठानचोरू में दर्ज हरारत 9 डिग्री दर्ज। पठानचोरू जिला संगारेड्डी में गुज़िश्ता रात दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में जारी मौसम का आखिरी तरीन दर्ज हरारत है। महकमे मौसमियात की यौमी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले मेदक के बाज़ इलाकों में शदीद सर्दी की सूरत हाल जारी है और आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर आखिरी तरीन दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रह सकता है। मज़ीद महकमे मौसमियात की पेशी ख़ासी में बताया गया है कि 23, 24 और 25 नवंबर तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की तौसतन बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में नए समुद्री तूफान का खदशा। रियासत आंध्र प्रदेश में हाल ही में मौंथा तूफान की तबाहकारियों से रियासत की आवाम अभी उभरी ही नहीं थी कि रियासत में एक और तूफान ने दस्तक दे दी है। आंध्र प्रदेश के मौसमी मराकज के मुताबिक इस महीने की 22 नवंबर को जुनूब मशरकी खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है, जिसके तहत आइंदा 48 घंटों में निजाम और मजीद मजबूत होकर एक बड़े तूफान में तब्दील हो सकता है, जबकि रियासत में तूफानी हवा का असर जारी है। ज़ू पार्क में सफेद हंसों का जोड़ा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सफेद हंसों के एक जोड़े को नवाम की नुमाइश के लिए छोड़ा है। लिहाजा 2010 से चिड़ियाघर में जानवर को पसंद करने वाले और बाकायदा जानवर को गोद लेने वाले एनएस राम जी ने अपने वालिद की जानिब से सफेद हंसे के जोड़े को अत्या किया। पंचायत राज इदारों की टिकटों की तकसीम में बीसी तबकात को 42% नुमाइंदगी। कांग्रेस पार्टी के फैसले से अपोजिशन में हलचल। 3 मरहल में मजलिसी मुकामी चुनाव की तजवीज़। लोकल बॉडी इलेक्शन में पसमानदा तबकात को 42% तफज़ात की फरहमी का मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने पहले मरहले में पंचायत राज इदारों के इंतखाबात के इनेकाद का फैसला किया है। वाज़ेह है कि पंचायत राज इदारों में पार्टी की सतह पर टिकटों की तकसीम में पसमानदा तबकात को 42% नुमाइंदगी दी जाएंगी। इसके अलावा मरकजी हुकूमत से 3000 करोड़ का फंड तेलंगाना को काबिल अदायगी है और अगर मार्च तक पंचायत राज इदारों के चुनाव नहीं हुए तो ये रकम हासिल नहीं होंगी। लिहाजा इन हालत में हुकूमत ने पार्टी की सतह पर 42% टिकट पसमानदा तबकात को अलाट करने का फैसला किया है, ताकि मरकज से फंड हासिल किए जा सके। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने जैसे ही टिकटों की तकसीम में पसमानदा तबकात को 42% नुमाइंदगी का ऐलान किया, वैसे ही दीगर सियासी पार्टियां भी अपनी हिकमत अमली तय करने में मसरूफ हो चुकी है। इसके बाद तेलंगाना हुकूमत मजलिस मुकामी के इंतखाबात को 3 मरहल में इनेकाद करने का मंसूबा रखती है। अगर 24 नवंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट से कोई राहत न मिली तो कांग्रेस पार्टी के पास टिकटों की तकसीम में 42% बीसी नुमाइंदगी के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इसी दौरान पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले दही सतह के कांग्रेस कायदीन और कारकुन टिकटों के हुसूल के लिए मुहर्रक हो चुके हैं। रोला ई रेसिंग गवर्नर ने केटीआर के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दी। सियासी हल्कों में हलचल। 55 करोड़ की अदायगी की जांच, अदालत में अनकरीब चार्जशीट।
गवर्नर तेलंगाना जिशुदेव वर्मा ने फार्मूला ई रेस मामले में साबिक वजीर KTR के खिलाफ जांच की एंटी करप्शन ब्यूरो को इजाजत दे दी है। लिहाजा तकरीबन 3 महीने से एंटी करप्शन ब्यूरो गवर्नर की जानिब से KTR के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत का इंतजार कर रहे थे, जबकि गवर्नर की इजाजत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो KTR के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश करेगा। वजीर के फार्मूला ई रेसिंग मामला 54 करोड़ की मुबैना बेकायदगियों का इल्जाम है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुकदमे में KT रामाराव को A1 और IAS ओहदेदार अरविंद कुमार को A2 मुलजिम के तौर पर शामिल किया है। इससे पहले भी KT रामाराव तहकीकात के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो के रूबरू पेश हो चुके हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने KTR के खिलाफ ठोस सबूत का दावा करते हुए कार्रवाई की इजाजत के लिए गवर्नर को मकतूब रवाना किया था। गवर्नर ने आखिरकार इजाजत दे दी है और तख्यू है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जल्द ही इस मामले में अदालत में एक चार्जशीट पेश करेंगी। KTR के खिलाफ मुकदमा, चीफ मिनिस्टर का सियासी इंतखाब, हरीश राव का बयान। BRS के कायदीन व रुकन असली टी हरीश राव ने हैदराबाद की ब्रांड इमेज को आलमी सतह तक पहुंचाने वाले KTR के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की और इसको सियासी इंतखाब करार दिया। लिहाजा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने वाले कायदीन की आवाज को दबाने की कोशिश गैर जमहूरी तर्ज हुक्मरानी की अलामत है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत में मुकामी अदारों के इंतखाबात से पहले सरकारी इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी BRS सख्त मजम्मत करती है। जगन की CBI खुसूसी अदालत में हाजिरी। साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाइस जगन मोहन रेड्डी जुमेरात को नामपल्ली में CBI की खुसूसी अदालत में पेश हुए। वाज़ेह पेशी अदालत के इस हालिया हुक्म की तामील में हुई, जिसमें इन्हें तवील अरसे से जारी गैर महसूस असासजात जैसे केस की समाअत के लिए शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। वाज़ेह की अदालती कार्रवाई से पहले जगन मोहन रेड्डी ने शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त वापस ले ली थी, जिसकी CBI ने मुखालिफत की थी। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत 28 नवंबर को मुकर्रर की, जबकि जगन मोहन रेड्डी की जानिब से डायरेक्ट डिस्चार्ज पिटीशन ज़ेर गौर है। गोलीबारा कब्रिस्तान के मंजूरी कामों को राजा सिंह ने रुकवा दिया। गोलीबारा कब्रिस्तान के तरक्याती काम आज रुकवा दिए गए। महात्मा गांधी बस स्टेशन के रूबरू कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्दे हैदराबाद से 10,50,000 रुपए मंजूर किए गए थे और गुत्तेदार भी मंजूरा कामों का आगाज कर चुका था, लेकिन इन कामों को राजा सिंह ने रुकवा दिया और इंतबा दिया कि अगर इन कामों को दोबारा शुरू किया जाता है तो फिर वाराना कशीदगी पैदा हो जाएगी। जबकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में इस कब्रिस्तान से मुताल्लिक गज़ेट मौजूद है और गज़ेट में दर्ज इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती कामों में रुकन असेंबली गोशे महल के रुकावट के बावजूद तेलंगाना वक्फ बोर्ड की खामोशी इख्तियार कर गई है और बोर्ड की जानिब से कोई मुदाखलत भी नहीं की जा रही है और न ही किसी ओहदेदार को रवाना करके पुलिस में शिकायत के इक़दाम किए गए हैं। असेंबली के रुकने से इस्तीफा देने डी नागेंद्र का गौर। सुप्रीम कोर्ट से इनहराफ के इल्जामात का सामना करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ अंदरून एक हफ्ते कार्रवाई की स्पीकर असेंबली को हिदायत के बाद खैरताबाद रुकने असेंबली डी नागेंद्र इस्तीफे पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस बात का अंदेशा है कि अगर वो इस्तीफा न दें तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें असेंबली की नौकरियत से नाअहल करार दे सकता है, जबकि नाअहल करार दिए जाने के बाद अगले 6 साल तक इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी आयद रहेंगी। लिहाजा अदालत की किसी भी कार्रवाई से पहले ही डी नागेंद्र अपना इस्तीफा पेश करने पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वो BRS पार्टी के टिकट पर खैरताबाद असेंबली हल्के से मुंतखब हुए थे, जबकि उन्होंने कामयाबी के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तरकारी की कीमतों में इजाफा, गरीब तबके को मसाइल का सामना। कीमतों पर काबू पाने हुकूमत को मौसर इक़दामात करने की जरूरत। गुज़िश्ता 3-4 महीने से सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है और कम भी हो रही है। हिंदू रिवायत के मुताबिक इनका श्रावण का महीना चल रहा है, जिसमें वो लोग पूरा महीना गोश्त नहीं खाते और सिर्फ तरकारी और सब्जी पर ही निसार करते हैं, जिसकी वजह से भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और साथ ही गरीब खानदानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तरकारी की कीमतों में इजाफे की वजह हालिया बारिश भी है। बारिशों से सब्जियों और पत्तों वाली तरकारियों में कमी हुई है। श्रावण महीने के बाद कार्तिका का महीना शुरू हो जाता है, जिसमें भी वो लोग गोश्त नहीं खाते, जिसकी वजह से तरकारी की मांग में और मजीद इजाफा हो जाता है और साथ ही कीमतें भी बढ़ जाती है। इसके अलावा रियल एस्टेट कारोबार की वजह से हर तरफ लेआउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहर और तरफ में सब्जियों और तरकारियों की पैदावार इंतहाई कम हो गई है। नतीजतन दूर दराज इलाकों से शहर को तरकारी लाई जाती है। इसके अलावा खेतों से होलसेल ताजिर और वहां से तरकारी मंडी तक आते आते 3-4 हाथ बदल जाते हैं, जिसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। लिहाजा इन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गरीब तबका परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के इक़दाम करें। SIR फौरी रोके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ममता बनर्जी का खत। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने SFR के बारे में अपने मौक़िफ़ को मजीद शदीद करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार को सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल खत लिखा और उनसे कहा कि वो फौरी इस अमल को रोकें जो खतरनाक, इस्तेबादारी और बेचैनी पैदा करने वाला है। ममता बनर्जी ने कहा कि इन्होंने बार बार फरिश्ते राय दहिंदगान पर जारी SIR तशवीश का इजहार किया है और अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखने के लिए मजबूर हुई है।
ऑस्ट्रेलिया मेटा 4 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र सारिफिन के अकाउंट्स बंद कर देगा। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने ऐलान किया है कि वो 4 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के सारिफिन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देगा। वाज़ेह इक़दाम ऑस्ट्रेलिया हुकूमत के उन नए कानून के तहत किया जा रहा है जिसके मुताबिक 10 दिसंबर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू होगा, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत दी है कि वो 10 दिसंबर तक तमाम 16 साल से कम उम्र के सारिफिन को हटा दे। इंदिरा स्टेडियम की तकसीम शफाफ तरीके से अंजाम दी जाए। चीफ मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले कलेक्टर निजामाबाद की शिरकत। जिले कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से तरजीह बुनियादों पर अमल कुर्दा इंदिरा स्टेडियम की तकसीम जिले में मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से अंजाम दी जाएंगी। लिहाजा इंदिरा स्टेडियम के प्रोग्राम का आगाज करने के बाद चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने अपने जिम्मेदार के हमरा सेक्रेटरीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अजला के कलेक्टर्स और वीमेंस फेडरेशन के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनअक्कद किया। वाज़ेह कि रियासत भर में इंदिरा स्टेडियम 2 मरहले में तकसीम की जाएंगी। तेलंगाना की तर्ज पर मुल्क भर में राशन कार्ड्स पर बारीक चावल के लिए मरकज जायजा ले। पीडीएस के तहत चावल के लिए 1468 करोड़ की सब्सिडी फराहम करने की ख्वाहिश। चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने मरकजी वजीर पर जोर दिया कि तेलंगाना में राशन कार्ड्स पर गरीबों की बारीक चावल की फराहमी का मरकज हुकूमत जायजा ले ताकि मुल्क भर में राशन कार्ड्स के जरिए गरीबों को बारीक चावल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मौजू पर तफसीली मुताला करके मुनासिब फैसला किया जाना चाहिए, जबकि रेवंत रेड्डी की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर ने कहा है कि मुकम्मल मुताले के बाद मुल्क गैर सतह पर बारीक चावल के राशन कार्ड्स के जरिए फराहमी के इम्कान पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने 1 अप्रैल 2024 से राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल की तकसीम का अमल शुरू किया था, जिसके तहत हर मुस्तफ़ तो दोस्तों इन तमाम खबरों से मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।